Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है सुनील सिन्हा। आज हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पर सेकंड क्लास करेंगे। हमने अपने पहले क्लास में सीखा था कि कैसे गुडविल का वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। और ये एवरेज प्रॉफिट मेथड एक्चुअली गुडविल के वैल्यूएशन के 3 मेथड्स हैं, और वो 3 मेथड्स में क्या क्या है मैंने यहाँ लिखा है कि सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड है, द सेकेंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। ये सभी हम लोग सीखने वाले हैं। और अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड फिर अगेन 2 टाइप्स है। एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जो कि हमने अपने पहले क्लास में करवाया था, और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज की क्लास में भी हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड पर ही करेंगे। और दूसरी बात है कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, चाहे वो 3 इयर्स का या 4 इयर्स का है, उसके बेसिस पर एवरेज निकालना और फिर 2 या 3 एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चंस मल्टीप्लाई करके गुडविल का वैल्यूएशन करना। देखा बच्चों आपने एक बार कि गुडविल का वैल्यूएशन जो है वो बेस करता है प्रॉफिट पर, यानी परचेजर को ये एक्सपेक्टेशन होता है कि गुडविल के नाम पर जो हम 2 इयर्स या 3 इयर्स का प्रॉफिट दे रहे हैं, 2 इयर्स 3 इयर्स का प्रॉफिट के बराबर हम गुडविल दे रहे हैं, तो उसे एक्सपेक्ट होता है कि अगले 2-3 इयर्स में उतनी प्रॉफिट वो अर्न कर ले बिजनेस से। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसका कंसिडरेशन बहुत सही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट को देखकर ही एवरेज निकालते हैं। तो पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट को भी स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। कई ऐसे एबनॉर्मल फैक्टर है जिसके कारण प्रॉफिट जो ऑब्टेन होता है एवरी ईयर वो अलग अलग हो जाता है, और वो फीचर बार बार ऑकर नहीं होते हैं। इसके अलावा कुछ हमारा ऐसा भी होता है कि रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट का हो जाए, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो है कुछ अलग बता रहा है। तो इन ऑल द केसेस वी फाइंड कि चूंकि गुडविल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो क्यों ना हम पास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसको भी चेक कर ले कि क्या वो प्रॉफिट फ्यूचर में मेंटेनेबल होगा। यानी कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट फाइंड करना बहुत जरूरी होता है, और उसके लिए सम एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो आज के क्लास में हम लोग वही चीज सीखने वाले हैं कि वो एडजस्टमेंट नॉर्मल प्रॉफिट को ऑब्टेन करने के लिए, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे, वो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। और बच्चों आपको पता है कि जितने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्रू आप किसी कॉन्सेप्ट को समझते हो वो बिल्कुल अच्छा होता है। तो क्यों ना हम लोग उसी से अपनी बात को स्टार्ट करें। तो चलो अपना क्वेश्चन सामने लाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एडजस्टमेंट नीडेड है इसके लिए। नाउ क्वेश्चंस आपके सामने हैं कि सुमन एंड रमन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ऑन 1 अप्रैल 24 दे एडमिट सुबोध एज ए न्यू पार्टनर विथ 1/5 शेयर। आपको ये पता है कि गुडविल का नीड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो नीड होता है वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन होता है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेज आते हैं। कोई ना कोई प्रॉफिट गेन करता है, प्रॉफिट शेयरिंग गेन करता है, यानी कि वो उस पार्ट को परचेज कर रहा है। तो यहाँ पर नीड हो जाता है हमें गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए। फॉर दिस पर्पस का मतलब वही जो अभी हमने बात की, गुडविल ऑफ द फर्म नीड्स टू बी वैल्यूड एट 1.5 years परचेज। ये 1.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। लास्ट 4 इयर्स का जो एवरेज आएगा उसका 1.5 टाइम गुडविल का वैल्यूएशन होगा, जिसे हमने यहाँ फॉर्मूला में करके दिखा दिया है कि गुडविल अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड एवरेज प्रॉफिट। आपको तो पहले फर्स्ट क्लास में पता था कि प्रॉफिट जितने 4 इयर्स का उससे 4 से डिवाइड करेंगे टोटल करके एवरेज आ जाएगा। बट इस क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट हमें करनी होगी, और एडजस्टमेंट की बात को भी हम समझते हैं। यहाँ दिया हुआ ईयर 2020-21। अच्छा, जब ईयर इस तरह से दिए रहते हैं 20 एंड 21, तो इसका मतलब ये फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल टू मार्च। और अगर सिर्फ रहेगा 2020 2021, तो इसका मतलब ये कैलेंडर ईयर है, यानी कि जनवरी से दिसंबर। तो चलो फिर बात को आगे समझते हैं। 2020-21 का प्रॉफिट तो 60,000 दिया हुआ है, जो कि हमने वहां लिख रखा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि आफ्टर चार्जिंग ₹5,000 एज एबनॉर्मल लॉसेज। एबनॉर्मल लॉसेस हो गए हैं, क्यों? ड्यू टू गुड्स बाय फायर।
अच्छा, मान लीजिए कि लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर जो हुआ किसी ईयर में, जिसके चलते उस ईयर का प्रॉफिट तो कम हो गया, क्या ये लॉस बाय फायर एवरी ईयर ऑकर होगा? नहीं। सो ये एबनॉर्मल नेचर के लॉसेस है जो फ्यूचर में नहीं ऑकर होंगे, यानी कि फ्यूचर में इसकी वजह से प्रॉफिट कम नहीं होंगे। तो इसे हटाकर हम उस प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। तो देखो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, अगर ये लॉस नहीं होता तो हमारा प्रॉफिट 60,000 नहीं बल्कि 5,000 से ज्यादा होता। तो हम अभी प्रॉफिट के लिए इसे ऐड करेंगे, एबनॉर्मल लॉस फॉर गुड्स बाय फायर, और 5,000 हम इसे ऐड करके एंड देन वी विल फाइंड द टोटल फिगर 65,000। इस ईयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, उसे एज इट इज उतार देंगे। थर्ड ईयर में आपने देखा कि यहाँ पर लॉस लिखा हुआ है, तो ये लॉस का फिगर को हम लोग यहाँ पर अंडर ब्रैकेट शो करते हैं एंड लास्ट ईयर का फिगर 46,000 एज इट इज हम लोग उतार दिए। नाउ कम हम सेकेंड ईयर में आते हैं। वहां पर क्या बोला बच्चों, 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, बट यहाँ अगेन कुछ बात लिखा हुआ है, कुछ स्टेटमेंट है, इंक्लूड्स लॉटरी इनकम ऑफ ₹15,000। समटाइम्स बिजनेस में ऐसा होता है कि कोई ना कोई लॉटरी की वजह से बिजनेस की कुछ स्कीम्स होगी और लॉटरी के थ्रू उसे 15,000 का इनकम जनरेट हुआ, जो कि उस ईयर के प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगा। तो क्या ये इनकम एवरी ईयर आएगा? क्या फ्यूचर में ये मेंटेन होगा इनकम? तो बिल्कुल भी नहीं। सो फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम इस इनकम को कंसीडर नहीं करेंगे। तो उस ईयर का प्रॉफिट 1 लाख जो इसकी वजह से बढ़कर आया है, हम उसे माइनस करेंगे और तब जो आएगा फिगर उसे हम कंसीडर करेंगे फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो लिखेंगे लेस लॉटरी इनकम, और ये अमाउंट है 15,000 और इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इधर का फिगर में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये हो गए 85,000, ये हो गए बच्चों 30,000, वो भी लॉस का फिगर है, एंड ये 46,000। नाउ अगेन बात करते हैं थर्ड ईयर में, देयर इज नो एडजस्टमेंट गिवन, ओनली लॉस इज रिटन ईयर। सो लॉस के लिए तो हमने ब्रैकेट शो किया हुआ है। बात करते हैं भी लास्ट ईयर में 23-24 में क्या हुआ, 46,000 का प्रॉफिट है जो हमने लिखा हुआ है। एक्सक्लूड्स सैलरी ऑफ ₹66,000, 6,000 फॉर मैनेजर नाउ टू बी पेड। सैलरी मैनेजर का हम लोगों ने नहीं दिया इस ईयर में, जिसके चलते उस ईयर का प्रॉफिट ज्यादा शो हो रहा होगा, क्योंकि मैनेजर सैलरी इज एन एक्सपेंस और ये हमेशा प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा। क्योंकि ये फिगर कंसीडर नहीं हुआ है प्रॉफिट निकालते वक्त, तो हमें उस प्रॉफिट को फाइंड करना होगा जो फ्यूचर में मेंटेन हो। तो हमको उसके लिए करना क्या पड़ेगा बच्चे, कि हमें लेस करना होगा मैनेजर सैलरी 6,000 लास्ट ईयर, एंड देन हमें फाइंड करना होगा फाइनली 65,000, 85,000, 30,000 अंडर ब्रैकेट, और ये हो गया आपको 40,000। फाइनली ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हमें जो प्रॉफिट आता है उसे हम बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। नाउ वी विल फाइंड द टोटल प्रॉफिट, या हम डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये सभी को ऐड करेंगे, 65,000 प्लस 85,000 माइनस 30,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स का प्रॉफिट है तो 4 से डिवाइड करेंगे। अभी सबकी टोटल करते हैं, दिस कम्स 40,000। तो कितना आराम से हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। और अब करना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1.5 टाइम ऑफ दिस एवरेज प्रॉफिट विल बी द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो हमने यहाँ लिख रखा है, तो अब 1.5 को आप ऐसे लिख सकते हो, इनटू एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला हुआ है 40,000। अब आप इसको कट करोगे तो 20,000 से कट हो जाएगा, एंड फाइनली आपको जो आंसर आएंगे 60,000, दिस वुड बी द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो कितनी आसानी से एडजस्टमेंट करके हम लोगों ने इसे बना लिया। चलो आज के क्लास में और एक क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं इस टॉपिक को और भी अच्छी तरीके से
तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर। सबसे पहली बात है कि गुडविल का वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज लिखा हुआ है, 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, यानी हम गुडविल को इक्विवेलेंट मान रहे 3 इंटू एवरेज प्रॉफिट। अब क्या आता है एवरेज प्रॉफिट, हम कैलकुलेट करके देखेंगे और तब आगे बनाएंगे। नाउ यहाँ पर ईयर 2021 से लेकर 23 तक का प्रॉफिट दिया हुआ है, जिसे मैंने पहले से लिख रखा है। नाउ अब एवरी ईयर में यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट है, सेकंड ईयर में कुछ एडजस्टमेंट है, थर्ड एंड फोर्थ में तो कुछ नहीं लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर अलग से एडिशनल इंफॉर्मेशन है, 3 पॉइंट्स है, उसे भी हम कंसीडर करेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट यानी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम इस पॉइंट को समझते हैं। 60,000 का प्रॉफिट है आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर ₹8,000। ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बिजनेस का गुडविल से अर्न किया हुआ नहीं रहता है, या बाहर भी पैसे इन्वेस्ट होते हैं और वहां से इंटरेस्ट आता है। हमें निकालना है गुडविल से अर्न किया हुआ प्रॉफिट, जो कि कंसीडर करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। तो हम इस 8,000 का इनकम को कंसीडर नहीं करते हैं प्रॉफिट में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए। तो हमें इसे क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट कर लेना होगा ईयर 2020 में। तो 8,000 जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा और लिखेंगे लेस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। और इस तरह से हमारे पास जो फिगर आते हैं वो 52,000, इधर के फिगर को एज इट इज उतारना है हमें 74,000 एंड द लास्ट वन इज 62,000। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं कि सेकंड नंबर पॉइंट जो सेकंड ईयर के लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग लॉस ऑफ ₹7,000 ऑन सेल ऑफ लैंड, plant, machinery, these are all fixed asset. Sometimes business has to sell this fixed asset, क्योंकि हो सकता है उसके काफ़ी ईयर्स हो गए या अब उतने काम का नहीं रहा। तो जब हम उसे सेल करते हैं तो बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं। अगर हम उससे ज़्यादा में बेच दिए तो प्रॉफिट हो जाता है, अगर कम में बेच दिए तो लॉस हो जाता है। क्या ये लॉस और प्रॉफिट जो सेल ऑफ फिक्स एसेट में होगा, क्या हर एवरी ईयर होंगे? नहीं। यानी कि अगले साल का प्रॉफिट को क्या ये इफेक्ट करेगा? नहीं। तो हम ऐसे आइटम को एबनॉर्मल आइटम मानते हैं, उसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए हम कंसीडर नहीं करते हैं, और इसे हटाकर जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को हम कंसीडर करते हैं फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। समझ में आ रही बात? तो अभी समझना है कि यहाँ पर अगर ये लॉस हुआ था 7,000 का, हैड दिस लॉस नॉट बीइंग हैपेंड, तो हमारा प्रॉफिट वुड हैव बीन इंक्रीज बाय 7,000। तो हम क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट के लिए ईयर 2021 का जो प्रॉफिट है उसे बढ़ा लेंगे 7,000 से, और यहां लिखेंगे एड लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड, और इसे बढ़ा के फिर हम लोग फाइनली प्रॉफिट को यहां पर लिखते हैं। आफ्टर एवरी एडजस्टमेंट हमें इसे लिखते जाना है 52,000, 74,000 एंड 62,000। चलो बच्चों, तो इस तरह से हमने ये 2 पॉइंट्स को कंसीडर किया। अब आते हैं नीचे में और समझते हैं बात को। ऑन 1 जनवरी द फर्म हैड परचेज और 2 व्हीलर्स, ये 2 व्हीलर्स फर्म ने परचेज किया फॉर ₹40,000, ठीक है, एंड इट वाज डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। समझते हैं इस बात को। 2 व्हीलर्स बिजनेस का फिक्स असेट होता है, जो कि लॉन्गर पीरियड के लिए परचेज किया जाता है, लॉन्गर पीरियड तक उसे बिजनेस के लिए यूज किया जाता है, तो उसे उस ईयर का हम एक्सपेंस नहीं ट्रीट कर सकते हैं। इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, यानी ऐसा एक्सपेंडिचर जिसकी यूजेस बिजनेस को या जो बिजनेस को लॉन्गर पीरियड तक इनकम जनरेशन में हेल्प करे, तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को वी प्लेस इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। लेकिन अगर आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कर लिया, यानी कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, तो वो तो पीएल अकाउंट में आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके प्रॉफिट उस साल के कम हो जाएंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। दिस इज द रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। हमने एक्चुअली बुक्स ऑफ अकाउंट में गलती कर दी, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू चार्ज कर लिया। अगर हम उसे रेवेन्यू की जगह कैपिटल मानते तो हमारा प्रॉफिट 40,000 से बढ़ गया होता। तो अभी हम उसकी एडजस्टमेंट करते हैं फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए, और यहां पर लिखते हैं एड
कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ये 40,000 कब का है? 21 का है, तो 21 में हम ये 40,000 ऐड कर लेंगे और तब फाइनली वी विल अराइव फिगर 52,000, 92,000, 74,000, 62,000। तो इस तरह से देखो बच्चों, हमने इसका एडजस्टमेंट कर लिया। आगे पढ़ते हैं लाइन को। However, depreciation on it is to be charged at 10% per annum on diminishing balance method। चलो, जब हमने इसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मान लिया था, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस ट्रीट कर लिया था, तो उस ईयर का जो प्रॉफिट है वो 40,000 से घट गया था। लेकिन अगर हम इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर माने होते तो प्रॉफिट तो 40,000 से बढ़ जाता, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन तो चार्ज करते जो कि प्रॉफिट को कम करता। क्योंकि हमने उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर माना ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट लिया भी नहीं। लेकिन जब अभी हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मान रहे हैं, यानी कि हम उसे टू व्हीलर्स एसेट में दिखाना चाह रहे हैं, तो उस पर लगने वाला डेप्रिसिएशन एवरी ईयर के प्रॉफिट को, यानी कि जिस साल परचेज किए उसके बाद के ईयर में भी इसके प्रॉफिट को कम कर देगा बाय द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो अभी हम वो एडजस्टमेंट करेंगे, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन का अमाउंट, लेस डेप्रिसिएशन। सबसे पहले ईयर 40,000 में, ये 40,000 इस साल हम लोगों ने टू व्हीलर्स कर दिया, तो इस साल का जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा वो ये होगा। अगले साल घट के हो जाएगा 3600 और उसके बाद हो जाएगा 3240 शायद। मैं इसे करके दिखाता हूँ आपको। होता क्या है कि मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में 40,000 का सेट है, फर्स्ट ईयर हम 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किए, दिस इज 4,000। उसके बाद 36,000 इसकी वैल्यू होगी। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे अब हम इसका 10% निकालेंगे सेकेंड ईयर में, तो दिस कम 3600, जो कि मैंने सेकेंड ईयर के लिए लिखा वहाँ पे। इसके बाद हम इसे डिक्रीज करेंगे और थर्ड ईयर में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 3240 आएगा। इस अमाउंट को हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालते हैं एंड देन विल फाइंड द एडजस्टेड फिगर अगेन वंस। 52,000, 88,000, 400, 70, 58,760। तो इस तरह से देखा हमने किस तरह से ये पॉइंट नंबर 1 जो एडिशनल इंफॉर्मेशन के उसको कंसीडर किया। अब आते हैं सेकंड नंबर में। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ year 2021 and 22 were overvalued by rupees 4,000 and 3,000। 4,000 and 3,000 से ओवर वैल्यू हो गया है। आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से किसी भी ईयर का प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट को याद किया होगा तो आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है, और अगर क्रेडिट साइड जो है इनकम साइड होता है, अगर उसके वैल्यू बढ़ गया, ओवर वैल्यू कर दिए, तो इनकम के वैल्यू अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट ज्यादा बताएगा। तो इसका मतलब है कि बाय दिस अमाउंट 4,000 and 3,000 ईयर 2021 एंड 22 का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। तो अभी हम उसे क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और ये कौन सा ईयर है, 2021 में है 4,000 और इसमें है 3,000। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसे घटा लिया एंड देन विल फाइंड द फिगर 52,000, 84,000, 67,400 और 58,760। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में होता है। क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट का, चूंकि ट्रेडिंग अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के डेबिट एक्सपेंसेस होते हैं, क्रेडिट इनकम होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, इनकम साइड में लिखा जाता है। इनकम साइड का अमाउंट अगर ज्यादा कर दिया जाए तो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, एक्सपेंसेस साइड का अमाउंट अगर ज्यादा कर दिया जाए प्रॉफिट घट जाएंगे।
तो ये कॉन्सेप्ट चूंकि आपने 11th में पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ हम बात करते हैं आगे कि देखो, अगर ईयर 2021 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था तो आपको पता है कि इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। यानी ये जो क्लोजिंग स्टॉक था ईयर 2021 का वो 2022 का ओपनिंग स्टॉक हो गया। तो इसका मतलब है जब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है। तो अगले साल का अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया, जो कि एक्सपेंसेस साइड में लिखते हैं, तो अगर एक्सपेंसेस साइड में बढ़ जाएगा तो उस साल का तो लॉस, आपका जो प्रॉफिट का फिगर वो कम हो जाएगा। तो यानी ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक था और अगले साल यानी ईयर 2022 में प्रॉफिट को कम कर दिया है। तो हम ये 4,000 रुपया अगले साल की प्रॉफिट को बढ़ाएंगे और 3,000 रुपया इस वाले का हम बढ़ाएंगे और यहां पर लिखेंगे एड वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। और इस तरह से हम लोगों के पास फिर एडजस्टेड फिगर आता है। हम थोड़ा सा इसे ऊपर कर दें, $52, $84, $71, $400 एंड $61, $760। तो यहां तक हम लोगों ने एडजस्टमेंट कर ली। एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है यहाँ पर, दी टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्जेस ऑफ ₹6,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मतलब क्या हुआ कि जब हम पूरी तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर रहे हैं, प्रॉफिट को चेक कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि मैनेजमेंट का कॉस्ट जो है 6,000 कंसीडर ही नहीं किया गया एवरी ईयर, जो कि परचेजर को उस एक्सपेंसेस को बियर करना होगा, जिसकी वजह से परचेजर को ये 6,000 का लॉस नजर आ जाएगा। तो हम जब पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट को कंसीडर कर रहे होते हैं फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो सही मेंटेनेबल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए वैसे हर एक्सपेंसेस को कंसीडर करेंगे जो कि हो रहा है या जिसकी हैपनिंग होगी। तो 6,000 रुपीज एवरी ईयर हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे मैनेजमेंट कॉस्ट के नाम पर, और तब जो प्रॉफिट आएगा उसे वैल्यू करेंगे, उसे बेस बनाएंगे फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो मैनेजमेंट कॉस्ट के लिए 6,000 should be subtracted from every year's profit to find maintainable future profit। और अब जो है, अब जो हमारे प्रॉफिट आएंगे ये फाइनली एडजस्टेड प्रॉफिट आएंगे, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट को हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है। $46,000, this is $78,000, $65,400 and $55,760। और ये 4 इयर्स का एडजस्टेड प्रॉफिट होगा। इसकी एवरेज प्रॉफिट क्या होगी हमें वो फाइंड करना है। तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें ये सारे प्रॉफिट को ऐड करना होगा। $65,400 प्लस $55,760 डिवाइडेड बाई 4। और अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। 60 हो गया, 2,45,160 और इसे 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे फिगर आएंगे 61,290। और अब हम इस एवरेज प्रॉफिट को यूज करेंगे फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। 3 into 61
290, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1,83,870। तो देखो बच्चों किस तरह से हम लोगों ने ये इतनी सारी एडजस्टमेंट को कंसीडर करते हुए एक फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाला, एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला, और फिर हम उसके बेसिस पर एवरेज प्रॉफिट एंड देन हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फाइंड किया। हम लोग अगले क्लास में फिर आएंगे और ये सीखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड पे, सॉरी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पर हम कैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। हाँ, उसमें भी प्रॉफिट में सही प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए सम एडजस्टमेंट्स में बी रिक्वायर्ड एज पर द क्वेश्चन, तो हम उसे भी करेंगे और फिर सीखेंगे और बनाते हैं इस टॉपिक को काफी स्ट्रॉन्ग। तो बच्चों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज में। टिल देन बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।